आइए जानते हैं भारत एवं देश विदेश के हर जिला, हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने कौन कौन से फैसले लिए हैं और किनको किनको पैसे मिलेंगे। साथ ही जानेंगे आज के मौसम, आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर कार्ड के नियमों में क्या क्या बदलाव हुए हैं। सब कुछ आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में बताएं कि यह वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। पाकिस्तान के हवाई हमले में शुक्रवार रात अफगानिस्तान के 3 क्लब क्रिकेटरों समेत 14 लोग मारे गए, जबकि 16 घायल हैं। इस पर तालिबान सरकार ने पाक को चेतावनी देते हुए कहा कि अफगानिस्तान इन हमलों का जवाब देने का अधिकार रखता है, मगर वार्ता प्रक्रिया की गरिमा बनाए रखने के लिए सेना को अभी कार्रवाई नहीं करने को कहा गया है। पाकिस्तान ने शुक्रवार को अफगानिस्तान के उर्जुन और बरमल जिलों में कई घरों को निशाना बनाया। ये इलाका दोनों देशों की सीमा डूरंड लाइन के पास है। हमलों में उर्गुन जिले के 3 क्रिकेटर कबीर, सिबकतुल्लाह और हारून की भी मौत हो गई। हमले के बाद अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नवंबर में पाकिस्तान में होने वाली ट्राई-2-0 सीरीज से नाम वापस ले लिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अगर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच विवाद को हल कराने की जरूरत पड़ी तो यह मेरे लिए आसान बात होगी। नई दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में शनिवार को देश की राजधानी में नया इतिहास लिखा गया। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या की तरह दिल्ली में पहली बार कर्तव्य पथ पर दीपोत्सव का विहंगम दृश्य देखने को मिला। करीब 1.20 लाख दिए एक साथ जगमगाए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये केवल दीपों का उत्सव भर नहीं बल्कि नई क्रांति की आहट है। दिल्ली ने नया इतिहास लिखा है, जहां आस्था और आधुनिकता का संगम अद्भुत रूप में सामने आया है। राजधानी ने यह दिखा दिया कि दिल्ली अब केवल शासन की राजधानी नहीं बल्कि सांस्कृतिक चेतना की धड़कन भी है। श्रीराम के जीवन चरित्र का ड्रोन प्रदर्शन और दीपों का संगम इस बात का प्रतीक है कि राजधानी अब सनातन परंपरा व देश की सांस्कृतिक समझ के साथ आगे बढ़ रही है। आजादी के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब कर्तव्य पथ पर सामूहिक रूप से दीपावली का आयोजन किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर तैनात संघीय जांच एजेंसियों को अपने अधिकारियों को कानून की जानकारी और संवेदनशीलता बढ़ाने की जरूरत है, ताकि किसी अंतर्राष्ट्रीय यात्री को बिना सही वजह के गिरफ्तार या हिरासत में न लिया जाए। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने यह टिप्पणी इटली में बसे NRI रॉकी अब्राहम की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमे को रद्द करते हुए की। पिछले 2 दशक से इटली में रह रहे अब्राहम को जनवरी 2025 में दिल्ली एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया गया था। एयरपोर्ट अधिकारियों ने उनके सामान से हिरण का सींग बरामद होने का दावा किया था और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धाराओं 39, 49 और 51 के तहत FIR दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर किया था। अब्राहम लगभग 2 हफ्ते तक हिरासत में रहे और बाद में जमानत मिली, जिसमें उन्हें भारत छोड़ने पर रोक लगा दी गई। ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड की लखनऊ इकाई में उत्पादित सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रवाना किया। भारत माता की जय के उद्घोष के बीच जब मिसाइलों की पहली खेप रवाना हुई तो समारोह गर्व, गौरव और देशभक्ति से गूंज उठा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए योगी ने कहा कि ब्रह्मोस केवल भारत की नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपने मित्र देशों की रक्षा करने का सबसे सक्षम हथियार है। उन्होंने कहा, राजनाथ सिंह के प्रयास से ब्रह्मोस लखनऊ में विकसित हुआ है, जो देश की खुशहाली का माध्यम बना है। जब व्यक्ति सुरक्षित रहता है तभी चैन की नींद सोता है। लखनऊ में बनी मिसाइल पूरे देशवासियों की सुरक्षा और समृद्धि की गारंटी है। योगी ने वर्ष 2018 के पहले निवेशक सम्मेलन का जिक्र करते हुए कहा कि लखनऊ में ही प्रधानमंत्री ने 2 डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर की घोषणा की थी, जिसमें से एक उत्तर प्रदेश को मिला। प्रदेश के लखनऊ, कानपुर, आगरा, अलीगढ़, झांसी और चित्रकूट के 6 नोड्स में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर आगे बढ़ रहे हैं। लखनऊ में ब्रह्मोस, झांसी में भारत डायनामिक्स लिमिटेड BDL और अमेठी में AK-203 जैसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL ने वरिष्ठ नागरिक योजना के तहत सीनियर सिटीजन प्लान जारी किया है।
इसके तहत 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के ग्राहक नए सिम का 1812 रुपए का रिचार्ज कराते हैं तो उन्हें 365 दिनों तक असीमित कॉलिंग मिलेगी। साथ ही प्रतिदिन 2 GB डेटा, 100 SMS व 6 माह के लिए BITV प्रीमियम एंटरटेनमेंट पैकेज भी मिलेगा। इस ऑफर का लाभ 18 नवंबर 2025 तक लिया जा सकता है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के साथ आगामी वापस लेने का फैसला किया है। त्रिकोणीय 2-0 सीरीज से न। देश के क्रिकेट बोर्ड ने यह घोषणा पाकिस्तानी हमले में 3 अफगान क्रिकेटरों की मौत के बाद की है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका के साथ होने वाली यह सीरीज नवंबर के 17 से 29 के बीच रावलपिंडी और लाहौर में खेली जानी थी। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कड़े शब्दों में कहा कि वह कबीर, सिबकतुल्लाह और हारून की दुखद शहादत से बहुत दुखी है। इस घटना में 7 अन्य घायल हो गए। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के रांची क्षेत्रीय कार्यालय ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया (PLFI) के सुप्रीमो दिनेश गोप, उसकी पत्नी शकुंतला कुमारी, हीरा देवी समेत कुल 20 लोगों व शेल कंपनियों के खिलाफ पूरक चार्जशीट दायर की है। ईडी ने यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) 2002 के तहत की है। इस शिकायत में दिनेश गोप सहित सभी 20 आरोपियों पर मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध करने का आरोप लगाया गया है। आरोप है कि इन्होंने हत्या के प्रयास, रंगदारी, एक्सटॉर्शन और गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA 1967 के तहत आतंकी कृत्यों जैसे संगठित आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देकर लगभग 20 रुपए करोड़ की अवैध संपत्ति अपराध की आय अर्जित की। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शनिवार को कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में आरक्षण नीति पर कैबिनेट उपसमिति की रिपोर्ट को मंत्रिमंडल ने स्वीकार कर लिया है। अब्दुल्ला ने संवाददाताओं से कहा, अटकलें लगाने का कोई मतलब नहीं है। इसमें क्या प्रस्तावित किया गया है यह केवल कैबिनेट के सदस्यों को ही पता है, इसलिए इस समय यह अनुमान लगाना सही नहीं होगा कि क्या कटौती की जा रही है। आरक्षण नीति पर रिपोर्ट की घोषणा उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद ही की जाएगी। GST की दरें कम होने के बाद धनतेरस पर शनिवार को बाजारों में लोगों ने जमकर खरीदारी की। बाजारों में हुई धनवर्षा के बीच देर रात दुकानें खुली रहीं। सोना और चांदी की कीमतें में भारी उठान के बावजूद बरकरार रही। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जो इस देश का नागरिक नहीं है उसे वोट देने का अधिकार कैसे मिल सकता है। उन्होंने कहा, पूरे देश में SIR होना चाहिए और घुसपैठियों को मतदाता सूची से हटाना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने ये बातें शनिवार को पटना में आयोजित हिंदुस्तान बिहार समागम 2025 के दौरान कहीं। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों से संबंधित सवाल पर शाह ने कहा कि राहुल गांधी 15 दिन से बिहार में वोट चोरी पर नहीं बोल रहे हैं, शायद उन्हें कोई सलाह दी गई होगी। शाह ने कहा कि मेरा सवाल है कि क्या बिहार की सत्ता का फैसला कोई घुसपैठिया करेगा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मूल बात चुनाव है और उसमें भी मूल मतदाता सूची है। जो देश का मतदाता नहीं है वह कैसे तय करेगा कि प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा। क्यों मिर्ची लगी है इन लोगों को। दुनिया में चल रही राजनीतिक और आर्थिक हलचलों के बीच भारत ने अपनी रणनीति बदल दी है। अब भारतीय रिजर्व बैंक RBI विदेशी मुद्रा से ज्यादा सोने पर भरोसा कर रहा है। यही वजह है कि देश का स्वर्ण भंडार लगातार बढ़ रहा है और पहली बार $100 अरब के आंकड़े को पार कर गया है। यह 29 साल का उच्चतम स्तर है। RBI के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश का स्वर्ण भंडार कुल $102.36 अरब पर पहुंच गया है। भारत के पास अब 879.98 टन सोना है। 10 अक्टूबर 2025 तक के हफ्ते में भारत के सोने के भंडार में $3.59 अरब की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसके साथ ही कुल विदेशी मुद्रा भंडार $697.78 अरब रहा, जिसमें डॉलर और अन्य संपत्तियां शामिल हैं। हालांकि विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार दूसरे सप्ताह गिरावट देखी गई, लेकिन स्वर्ण भंडार लगातार 5वें सप्ताह बढ़ा है। यह दिखाता है कि केंद्रीय बैंक अब विदेशी मुद्रा से ज्यादा सोने पर भरोसा कर रहा है।